नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय हिंदी। इसमें देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पेज नंबर 11 से लेकर 14 तक कार्य करेंगे। देखिए जिसमें पाठ्य सामग्री दी गई है पाठ 3 हार की जीत, ठीक है, और इसका लर्निंग आउटकम है H606, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हार की जीत, इसे हम पाठ को पढ़ लेंगे और समझकर इन प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। परंतु एक बात सुनते जाओ, खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने टिकट जाकर उसकी ओर ऐसी आँखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो देखिए इस प्रकार से आप हार की जीत इस पाठ को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे और इसके आधार पर हम देखते हैं अभ्यास फर्स्ट, किसने किससे कहा। इन प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। दिए गए आलेख के आधार पर निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा। पहला है मैं आपका दास हूँ, किसने किससे कहा, तो मैं आपका दास हूँ खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा। इसी प्रकार से यह घोड़ा आपका हो चुका है, किसने किससे कहा, तो बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। इसी प्रकार से यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा, किसने किससे कहा, खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा। और इसी प्रकार से मेरा दिल टूट जाएगा, यह किसने कहा, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। और इसी प्रकार से देखिए इस घटना को किसी के सामने ना कहना, किसने कहा, बाबा भारती ने, किससे कहा, खड़क सिंह से। तो इस प्रकार से आप किसने किससे कहा इस पाठ के आधार पर इन्हें आप समझकर इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं और अभ्यास 1 को पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अभ्यास 2 देखते हैं, ठीक है बच्चों। क्या आप जानते हैं, आलेख के आधार पर जो हमने ऊपर पाठ पढ़ा है उसके आधार पर जानते हैं साधु के बारे में। तो देखिए साधु कौन था, साधु बाबा भारती है। ये अपने श्रेष्ठ विचारों और सद्व्यवहार से जाने जाते हैं। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था जो बाबा भारती का प्रिय था, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से डाकू के बारे में जानते हैं। तो देखिए ऊपर पाठ में दिया है डाकू कौन था, खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था, लोग उसका नाम सुनते ही कांपते थे। और भी आप इसके आगे यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए घोड़े के बारे में। देखिए घोड़ा बाबा भारती का प्रिय घोड़ा था, जिसे बाबा उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। यह घोड़ा बहुत ही सुंदर एवं बलवान था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अभ्यास 2 को भी पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से इसके अंतर्गत मूल्यांकन 3 इसे हम पूर्ण करते हैं। देखिए दिया है संज्ञा सर्वनाम की पहचान। प्रश्न है दिए गए आलेख में संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। हमने जो ऊपर पाठ पढ़ा है, जो आलेख दिया है उसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखना है। संज्ञा शब्द जैसे क्या है, किसी वस्तु के नाम, जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे बाबा भारती नाम है, खड़क सिंह नाम है, घोड़ा, ये सब क्या है, संज्ञा है। और सर्वनाम किसे कहते हैं, किसी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, यह, उसे, इसे, तुमसे, ये सभी क्या है आलेख में दिया गया है, तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से हम अभ्यास 4 इसे पूर्ण करते हैं। देखिए निम्नलिखित शब्दों के आधार पर लोक कथा को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ दिया है, यहाँ शब्द दिए हैं बंदर, झगड़ा, तपस्या, पर्वत, रूप, आश्चर्य, शक्तियाँ, भाग, बैल, शेर। इनके आधार पर हम देखिए यहाँ पर इसे सही क्रम में भरेंगे। हिमालय खालिस्तान की ऊंची चोटियों के बीच एक साधु रहता था। तो हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों के बीच एक साधु रहता था, उसने वहाँ घोर खालिस्तान की थी, तपस्या की थी। तपस्या के बल पर उसने कई खालिस्तान प्राप्त की, शक्तियाँ प्राप्त की। देखिए इन शब्दों को आप यहाँ से छाँट कर लिख सकते हैं, ठीक है, सही अर्थ के साथ सही शब्दों को इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए देखिए इसे इस प्रकार से पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं पाठ्य सामग्री। देखिए पेज नंबर 13 इसमें दिया है कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 नर्मदा की आत्मकथा में आया लोकगीत। देखिए प्राचीन ग्रंथों में नर्मदा की स्तुति की गई है, धर्म ग्रंथों में ही नहीं लोकगीतों में भी इसका उल्लेख है, जो श्रद्धा व प्रेम का प्रतीक है। कार्तिक माह में गाई जाने वाली यह पंक्तियाँ
नर्मदा मैया ऐसी तो मिले रे, ऐसे तो मिली रे, जैसे मिल गए माई और बाप रे, नर्मदा मैया ऐसी तो मिली रे। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस लोकगीत को पढ़ लेंगे। आप देखिए यहाँ दिया है इसी के अंतर्गत अभ्यास 5, दिए गए लोकगीत को अपने अनुसार गीत की और पंक्तियाँ रचिए। जैसे देखिए, नर्मदा मैया ऐसे तो मिले रे, जैसे मिल गए भाई और बहन रे, नर्मदा मैया ऐसे तो मिली रे। तो इसी प्रकार से 2 पंक्तियाँ और बना के लिख सकते हैं आप। नर्मदा मैया ऐसी तो बहे रे, जैसे बहे दुधिया की धार रे। इसी प्रकार से नर्मदा मैया दुख हरती रे, सदा करती जगत उपकार रे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से मूल्यांकन 4 देखते हैं। देखिए मूल्यांकन 4 है, अपने क्षेत्र का कोई एक लोकगीत लिखिए। तो देखिए बच्चों, आप अपने क्षेत्र या मध्य प्रदेश या जहाँ भी आप जो भी अपना क्षेत्र है उसको हम लोकगीत लिख सकते हैं। जैसे हिंदी लोकगीत है, हुई देवकी के लाल यशोदा जच्चा बनी, हुआ रंग महल में शोर सुनकर दाई चली रंग महल में, नारा छिनाने लगी बजो शंख घड़ियाल, लियो कृष्ण अवतार यदुवंशी के घर में उजाला हुआ है, देवकी के लाल यशोदा जच्चा बनी। इस प्रकार से आप देखिए इस लोकगीत को यहाँ लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, लोकगीत किस किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो देखिए बच्चों, लोकगीत खुशियों, त्योहारों पर, विवाह पर, जन्म के समय एवं अन्य प्रसिद्ध समारोह में लोकगीत गाए जाते हैं। लोकगीत अपने अपने क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होते हैं, अलग अलग गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इन मूल्यांकन वर्कशीट एवं अभ्यास जो कार्य हैं इन्हें आप इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों इस प्रकार से हम पेज नंबर 11 से लेकर 14 तक समस्त अभ्यास एवं मूल्यांकन वर्कशीटों को हम पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको ये सभी अभ्यास एवं मूल्यांकन वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।